everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर जो है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इस चैप्टर का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी समझेंगे. पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ऑफ नोशन को समझा है. सिक्योरिटी क्या है वो समझा. ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो उसमें एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, इंटरनल पर्सपेक्टिव, ये दोनों समझ लिया. सिक्योरिटी पॉलिसीज के क्या एलिमेंट होना चाहिए. फिर अल्टीमेटली हमने ये देखा कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी जो रहा है उसमें कॉपरेशन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है, जहां पे कॉपरेशन की मदद से आप क्या कर सकते हो, यू कैन लिमिट द वायलेंस. जो खून खराबा होगा उस पर हम लिमिट लगा सकते हैं. तो वो वाली चीज भी हमने अभी तक चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अब हम अलग पार्ट में जा रहे हैं. जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि क्या हो रहा है, हमने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा था. किस चीज को, कि कहीं ना कहीं बहुत स्लिपरी आइडिया रहा है. किस चीज को लेकर स्लिपरी आइडिया रहा है बहुत ज्यादा. जब हम बात करते हैं अबाउट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट जो उतना कंक्रीट नहीं है, कंटेक्स्ट, सिचुएशन, टाइम पीरियड और अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग पॉपुलेशन के सेक्शन ने सिक्योरिटी को अलग अलग तरीके से समझा है. तो सिक्योरिटी को ब्रॉडली समझने के लिए हम उसका ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू और नॉन ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों देख रहे हैं. तो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू तो आपने देख लिया अभी तक चैप्टर में. अब हम पढ़ेंगे नॉन ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू. तो नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल नोशन. पिछले वीडियो में मेरे हिसाब से नोशन की जगह नेशन रह गया था, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना. तो नॉन ट्रेडिशनल नेशन की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल. तो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में डिफरेंस क्या होता है. पहला पॉइंट देखो, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट क्या है. ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट सिंपल सी चीज ये कहता है, जहां पे सिक्योरिटी को सिक्योरिटी के लिए थ्रेट क्या देखा जाता है. सिक्योरिटी के लिए थ्रेट मोस्टली वॉर को देखा जाता है, मिलिट्री एक्शंस को थ्रेट की तरह देखा जाता था. लेकिन नॉन ट्रेडिशनल मतलब क्या है कि आज के समय में सिर्फ वॉर से ही खतरा नहीं है. कोविड आया तो वो भी एक खतरा था. समझ रहे हो ना मेरी बात को. तो नॉन ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में आप क्या कर रहे हो, अपने पर्सपेक्टिव को, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव को और एक्सपैंड करके ब्रॉडेंड वे में देखने की कोशिश करते हो. तो एक बेसिक डिफरेंस जो बोलते हैं ना, कि जहां स्टार्ट करने के लिए जो आपको समझना जरूरी है वो ये है कि नॉन ट्रेडिशनल नोशंस जो है सिक्योरिटी के, दे आर मच मोर comprehensive when compared with the traditional notion for security, because traditional notion of security या फिर traditional understanding of security जो है, तो it was limited to कह सकते हैं military threats. लेकिन non traditional में आप military threats से बाहर जाकर बात कर रहे हो, बाहर जाकर सोच रहे हो. पॉइंट समझे कि नहीं यहाँ पे. ठीक है. तो नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी गो बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स. ठीक है, इट गोज बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट टू इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स एंड डेंजर्स अफेक्टिंग द कंडीशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. ठीक है. तो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट जो है तो इट गोज बियॉन्ड दी कह सकते हैं मिलिट्री थ्रेट. नॉन ट्रेडिशनल में आप ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जो भी चीज एक थ्रेट की तरह या फिर एक हर वो मुद्दा जो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को अफेक्ट कर रहा है, उसको आप नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी में इंक्लूड करके समझने की कोशिश करते हैं. आर दी पॉइंट्स क्लियर टिल हियर. ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर होना चाहिए. तो इट बिगिंस विथ दीज क्वेश्चंस. नॉन ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू जो है, नॉन ट्रेडिशनल नोशन जो है सिक्योरिटी का, तो इट बिगिंस विथ दीज क्वेश्चंस. तो ये क्वेश्चन समझो अच्छे से. ये क्वेश्चन में पूरा आगे का टॉपिक समझाया हुआ है, जैसे कि हाउ ट्रेडिशनल रेफरेंस ऑफ सिक्योरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन ट्रेडिशनल रेफरेंट ऑफ सिक्योरिटी. व्हाट डज द वर्ड रेफरेंट मींस हियर. रेफरेंट का मतलब आता है सिक्योरिटी ऑफ हु, मतलब हुज सिक्योरिटी, किसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं. तो नॉन ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू में सिक्योरिटी को आप किसके पर्सपेक्टिव से देखते थे. नेशन, नेशन की बाउंड्री, नेशन के इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट को सिक्योर करना ज्यादा जरूरी था. ठीक है. लेकिन वहीं आप जिस देखोगे ना, तो ट्रेडिशनल रेफरेंट मतलब ट्रेडिशनल रेफरेंस जो थी, रेफरेंस जो थे, उसमें आप हुज सिक्योरिटी, किसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हो. ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप बात कर रहे थे कि इंस्टीट्यूशन जो है ना, ठीक है, गवर्नमेंट जो है उनकी सिक्योरिटी जरूरी. लेकिन नॉन ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू जो है, तो नॉन ट्रेडिशनल रेफरेंस जो है वो, उसमें आप गवर्नमेंट से बियॉन्ड जाके सोचने की कोशिश करते हो. अगेन मैं एक बार फिर से सारा कनेक्ट करवा रहा हूं. ये क्वेश्चन समझ लेना, आगे का टॉपिक बहुत क्लियर हो जाएगा. मतलब जिस तरह से मैंने आपको ब्रेक करके दिए ना आगे आगे पॉइंट्स अभी तक चैप्टर में, वैसे यहां भी ब्रेक करके दे रहा हूं कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दो तरह के सिक्योरिटी नोशंस होते हैं. ट्रेडिशनल नोशन जो है तो पुराने तरीके से सोचने वाली बात हो गई. नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव की अगर बात की जाएगी ना, तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव जो है, तो उसमें अगर हम जैसे देखें तो नॉन ट्रेडिशनल नोशन आल्सो क्वेश्चन दी अदर 3 एलिमेंट्स. तो नॉन ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 एलिमेंट होंगे सिक्योरिटी के. ठीक है. पहले तो आप ये देख रहे हैं कि किसकी सिक्योरिटी. ठीक है. ट्रेडिशनल में
सिक्योरिटी ऑफ हुज, ठीक है, रेफरेंट कंसीडर किया जा रहा है कि किसकी सिक्योरिटी ट्रेडिशनल में, किसकी सिक्योरिटी नॉन ट्रेडिशनल में, ठीक है। और अगला पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा, तो अगला पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि जो नॉन ट्रेडिशनल नोशन है सिक्योरिटी का, ठीक है, वो 3 एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी को डील करता है। व्हाट इज बीइंग सिक्योर्ड, वही वाली बात है कि ये ऊपर जो दिया ना हुज सिक्योरिटी, सबसे पहले आपको देखना है कि नॉन ट्रेडिशनल नोशन जो है तो 3 पिलर्स पर बात कर रहा है। वो 3 पिलर्स ये है कि किसकी सिक्योरिटी, हुज सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी की बात करो, सिक्योरिटी देना है तो खतरा क्या है, मतलब बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी दो, सिक्योरिटी दो, क्यों दे सिक्योरिटी, व्हाट इज द थ्रेट, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिशनल नोशन में हम वही बात करेंगे, हुज सिक्योरिटी मतलब व्हाट इज बीइंग सिक्योर्ड, फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट्स, किस तरह के थ्रेट से बचाना है, खतरा क्या है, एंड अप्रोच टू सिक्योरिटी, और किस तरह से बचाएं, ठीक है, किससे बचाना और किस तरह से बचाया जाए। तो ये समझ में आया, फाइन। जैसे हमने देखा क्या कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में आप सिक्योरिटी फ्रॉम दी मिलिट्री थ्रेट्स की बात कर रहे हैं, ताकि आपकी कोर वैल्यू जो है सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, वो डैमेज ना हो। उसमें सिक्योरिटी पॉलिसी में आप डिफेंस की बात करते हैं, वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, डिटरेंस की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर की, अलायंस बिल्डिंग की बात करते हो, ठीक है। तो वैसे ही यहां पे क्या हो रहा है कि नॉन ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी जो है, तो इट डील्स विथ 3 एलिमेंट्स और इट एड्रेसेस दी 3 क्वेश्चंस दैट व्हाट इज टू बी सिक्योर्ड, हुज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ हु, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज सिक्योरिटी दे रहे तो किस तरह के थ्रेट्स है, और तीसरी चीज जो रहेगी वो ये रहेगी कि क्या अप्रोच अडॉप्ट करना है। पॉइंट नोटेड, ठीक है। तो अगर जैसे हम देखें तो रेफरेंट मतलब वही सिक्योरिटी ऑफ हु, तो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू में हुज सिक्योरिटी, किसकी सिक्योरिटी की बात की जाती थी, द रेफरेंट, रेफरेंट मतलब वो ये हुज सिक्योरिटी, हाँ। तो द रेफरेंट इज द स्टेट विद इट्स टेरिटरी एंड गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट जो रहा है तो वो स्टेट को बचाना है। खतरा क्या है, खतरा वही एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट हो सकता है, ठीक है, इंटरनल तो कम था, एक्सटर्नल को ज्यादा कंसीडर किया जा रहा था। क्लियर हो रहा। तो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट जो रहा है सिक्योरिटी का, या फिर ट्रेडिशनल रेफरेंट की बात की जाए, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे देखा जाए, हुज सिक्योरिटी शुड बी इंश्योर्ड, तो द रेफरेंट इज द स्टेट विद इट्स टेरिटरी एंड गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। रेफरेंट यहां पे कौन है, स्टेट है, ठीक है। स्टेट की टेरिटरी को बचाना है, स्टेट के जो गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें बचाना है, क्योंकि उनको खतरा है। ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ये कहता है। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट क्या कहता है, द रेफरेंट या फिर हुज सिक्योरिटी, तो हुज सिक्योरिटी में सिर्फ सरकार नहीं रहेगी, सरकार के अलावा भी आप दूसरे एलिमेंट्स को दे रहे हैं, जो उस देश में जो जनमानुस रह रहे हैं, जनता जनार्दन रह रही है, उसको भी आप कंसीडर करते हो। तो द रेफरेंट इज एक्सपेंडेड इन नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। इज दैट क्लियर। अब यहीं से समझेंगे आगे, एक एक धागा पकड़ते चलो। तो ये रेफरेंट आप एक्सपैंड करने की बात कर रहे हो कि नॉन ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में आप क्या कर रहे हो कि एक्सपैंडेड फॉर्म में सिक्योरिटी की मतलब हुज सिक्योरिटी, तो वी आर लुकिंग इन इट फ्रॉम द एक्सपैंडेड व्यू पॉइंट, ठीक है। कह सकते हैं एक ब्रॉडर होराइजन से देखने की कोशिश करें कि किसको प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। तो प्रोपोनेंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी रिप्लाई not just the state but also individuals or the communities or indeed all of humankind, ठीक है। वो ये कहते हैं कि who should be the referent, whose security should be taken into consideration, तो सिर्फ स्टेट नहीं, not just the state but also individuals, communities or indeed all of mankind, ठीक है। सारे वही जनमानुस, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, सबको आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। नॉन ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन कॉल्ड ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट को आप ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी दो पर्सपेक्टिव से समझेंगे, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट में आप ह्यूमन सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हो, ना कि सिर्फ स्टेट, ठीक है। आप इसको ग्लोबल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो अब ध्यान रखना, व्हाट आर द कंसिडरेशंस या फिर व्हाट आर द रेफरेंस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। तो रेफरेंस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी में ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी को कंसीडर किया जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है, ठीक है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ह्यूमन सिक्योरिटी इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट। ह्यूमन सिक्योरिटी क्या कह रहा है कि देयर शुड बी द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द स्टेट, कि स्टेट के प्रोटेक्शन से ज्यादा स्टेट के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके प्रोटेक्शन की बात करो। You might give a counter argument over here। कैसा काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हो आप कि सर ह्यूमन सिक्योरिटी तो तभी इंश्योर कर पाएंगे ना जब स्टेट सिक्योर रहेगा। मतलब बाहर से अगर टेरिटरी, मतलब वो ये कि हमारी आर्मी खड़ी है तो हम सिक्योर महसूस कर ही रहे हैं, है कि नहीं। Isn't it same कि ह्यूमन सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हो, बोल रहे हो कि प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट से ज्यादा जरूरी है कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हो। तो अगर स्टेट प्रोटेक्टेड है तो उसके अंदर वाले लोग तो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड होंगे। Isn't it same? लेकिन ऐसा नहीं है, बोथ द थिंग्स आर नॉट सेम, ठीक है। वी आर नॉट सेम ब्रो।
ठीक है, कैसे? तो यहां जैसे देखोगे तो सिक्योर स्टेट डू नॉट ऑटोमेटिकली मीन सिक्योर पीपल। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे देख रहे हैं क्या कि श्रीलंका में 10th क्लास की आदत ताजा करवाता हूं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, बाहर से सब कुछ सिक्योर था, लेकिन फिर भी अंदर क्या हो रहा है, लार्ज स्केल पे लोगों की डेथ हुई, लार्ज स्केल पे लोगों का कह सकते हैं जिनोसाइड हुआ इन द नेम ऑफ सिविल वॉर। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि सिक्योर स्टेट अगर बाहर मतलब बाहर से अगर एक स्टेट सिक्योर, उसका मतलब ये नहीं कि अंदर जो जनता रह रही है वो भी सिक्योर होगी ही होगी। प्रोटेक्टिंग सिटीजन फ्रॉम फॉरेन अटैक मे बी ए नेसेसरी कंडीशन, हमें हमारे नागरिकों को बचाना है कि बाहर से कहीं पाकिस्तान चाइना से हमला ना हो जाए। ठीक है, वो बहुत नेसेसरी कंडीशन है फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट उसी चीज पे रिलाई करता था कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट इज फ्रॉम द आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, कोर वैल्यूज को कंसीडर यही किया जा रहा था कि बाहर से कहीं हमला ना हो जाए। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट इट इज सर्टेनली नॉट द सफिशिएंट वन। लेकिन सिर्फ बाहर से बॉर्डर सिक्योर कर लेना पर्याप्त नहीं है। पता लग रहा है सारी आर्मी बाहर खड़ी है और अंदर क्या करा, अंदर किसी एक आदमी ने नरसंहार करवा दिया, लोगों का जिनोसाइड करवा दिया, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया, तो फिर आप बोलोगे कि सिक्योरिटी कैसी है उन लोगों की? समझ में आया? क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट जो सिक्योरिटी का, तो इट गोज बियॉन्ड द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, इट फोकसेस ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी। तो ह्यूमन बींग्स तो अंदर सिक्योर रह ही नहीं गए। समझे मेरा पॉइंट? तो उस सेंस में क्या है, उस सेंस में ये चीज अच्छे से समझना होगी कि नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूड्स ह्यूमन सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि स्टेट सिक्योरिटी से ह्यूमन सिक्योरिटी इंश्योर नहीं होती है। कैसे? कि सिक्योर बॉर्डर्स डज नॉट गारंटी दैट द सिटीजंस लिविंग इन अ कंट्री इज आर आल्सो सिक्योर। व्हाई? बिकॉज ड्यूरिंग द लास्ट 100 years more people have been killed by their own governments than by the foreign armies। तो पिछले 100 सालों को अगर उठा के देखोगे तो देश के अंदर उसी देश की सरकार ने उसी देश के लोगों की जानें ली है। ठीक है, बजाय उसके मतलब अगर कंपेयर करो उससे उसको किससे कि बाहर से कितने लोगों ने आके जाने ली है। तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। इसी के चलते हमें क्या है, सोचना पड़ेगा कि ह्यूमन सिक्योरिटी में आपको स्टेट की सिक्योरिटी से ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी या फिर इंटरनली ऑल दोज मैनकाइंड या फिर ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिटीज व्हिच आर लिविंग इन द कंट्री, दे शुड बी सिक्योर्ड। समझ में आया? उनकी सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। तो समझ में आया यहां तक पॉइंट? तो जो हमने बोला था ना कि 3 एलिमेंट है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के, कि सिक्योरिटी ऑफ हुम, ठीक है, हु शुड बी सिक्योर्ड, वो वाला एस्पेक्ट हमने देखा कि ह्यूमन सिक्योरिटी इंश्योर करना होगा। अभी लास्ट में ग्लोबल सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब सिक्योरिटी तो इंश्योर करना है, लेकिन क्यों करना है, मतलब किस तरह के खतरे हैं। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट्स आर देयर अगेंस्ट व्हिच द रेफरेंस आर रिक्वायर्ड टू बी सिक्योर्ड। तो ह्यूमन सिक्योरिटी, ऑल प्रोपोनेंट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी एग्रीज दैट इट्स प्राइमरी गोल इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। वेल एंड गुड, ठीक है, इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन स्वाभाविक है यहां पे एक सवाल आएगा आपके मन में, और सवाल कैसे आता है? ऐसे ही आता है क्या कि व्हाट थ्रेट्स इंडिविजुअल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम। ह्यूमन सिक्योरिटी या फिर इंडिविजुअल सिक्योरिटी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन खतरा क्या है आखिरकार? ठीक है, तो खतरा क्या है आखिरकार? तो व्हाट थ्रेट्स इंडिविजुअल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम। तो यहां क्या देखेंगे कि प्रोपोनेंट्स ऑफ नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी फोकस ऑन वायलेंट थ्रेट्स टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो नैरो कॉन्सेप्ट जो है ह्यूमन सिक्योरिटी का, तो इट फोकसेस ऑन वायलेंट थ्रेट्स टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये पॉइंट समझो अच्छे से कि प्रोपोनेंट जो मतलब आप देखो यहां पे भी कि थ्रेट्स जो है, तो किन थ्रेट्स से बचाना है, तो लोग 2 तरह के थ्रेट्स देखते हैं। क्या एक जो नैरो प्रोपोर्शन लेके चल रहे थे, बोल रहे कि बस इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में वायलेंस ना हो जाए, इंडिविजुअल को वायलेंस से बचा लोगे तो इंडिविजुअल्स बच जाएंगे। लेकिन जो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेके चल रहे ह्यूमन सिक्योरिटी का, वो क्या बोलते हैं कि वायलेंस तो ठीक है, वायलेंस के अलावा, ठीक है, वायलेंस के अलावा भी दूसरी समस्याएं हो सकती है कि सरकार ऐसे तो नहीं मार रही गोलियां लोगों के ऊपर, लेकिन सरकार लोगों को बीमार हो रहे हैं तो हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दे रही और लोग अपने आप मर जा रहे हैं। तो वो भी तो एक सिक्योरिटी का ही एस्पेक्ट है ना, कि इंडिविजुअल सिक्योरिटी तो गई पानी में। समझे मेरी बात को? तो उसी के चलते क्या है, समझ लो ना कि ह्यूमन सिक्योरिटी इज एसेंशियल। ये आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी गोल होना चाहिए कि इंडिविजुअल्स का प्रोटेक्शन हो। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इंडिविजुअल मतलब व्हाट थ्रेट्स इंडिविजुअल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम। इंडिविजुअल्स को किस तरह के खतरों से बचाया जाए। तो खतरे 2 तरह के हो सकते हैं, जो नैरो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि हाँ इस तरह के खतरे, और जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं वो बोलते हैं कि उस तरह के खतरे। ठीक है, तो नैरो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो प्रोपोनेंट्स ऑफ नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी है, दे फोकस ऑन वायलेंट थ्रेट्स टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, वो फोकस करते हैं कि वायलेंट थ्रेट्स जो हो रहे हैं इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में, वायलेंट थ्रेट्स कैसे हो रहे हैं, तो वायलेंट थ्रेट्स यानी कि अगर मान लो कोई सरकार लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दे रही है, ये सारे, तो उन वायलेंट थ्रेट्स से बचाया जाए। इनफैक्ट जो फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं कोफी अन्नान थे, मतलब कोफी अन्नान, ठीक है, तो वकांडा। अब जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कोफी अन्नान थे, तो कोफी अन्नान ने क्या स्टेटमेंट दिया कि द प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंटरनल वायलेंस इज वेरी एसेंशियल। तो एक नैरो कॉन्सेप्ट जो ले रहे हैं, तो वो क्या मान के चल रहे हैं कि थ्रेट जो इंडिविजुअल के
इंडिविजुअल्स को किस तरह के थ्रेट से बचाना होगा, वायलेंस वाले, इंटरनल वायलेंस वाले। वहीं पे आप देखोगे तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो कहता है, तो द प्रोपोनेंट्स ऑफ ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी आर्ग्यू दैट द थ्रेट एजेंडा शुड इंक्लूड, ठीक है, जो थ्रेट्स है तो व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट्स, तो थ्रेट एजेंडा में आपको हंगर, डिसीजेस, नेचुरल डिजास्टर, ये सारे एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज these kill far more people than war, genocide and terrorism combined। तो वायलेंस से ज्यादा लोग जो है तो वो इन खतरों से मर रहे हैं। तो these type of threats should also be addressed। इस तरह के थ्रेट्स को भी एड्रेस किया जाना चाहिए। ह्यूमन सिक्योरिटी पॉलिसी दे आर्ग्यू शुड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम दीज थ्रेट्स एज वेल एज फ्रॉम वायलेंस, ठीक है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है, फ्रॉम दी ब्रॉड कॉन्सेप्ट फोकसेस कि ये सारे थ्रेट्स के साथ साथ वायलेंस, इनसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। सो द ब्रॉडेस्ट फॉर्मुलेशन स्ट्रेसेस व्हाट हैज बीन कॉल्ड फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फ्रीडम फ्रॉम वांट मतलब क्या है कि ये सारी थ्रेट से भी आजादी मिले, और फ्रीडम फ्रॉम फियर मतलब क्या है कि वायलेंस से भी आजादी मिले। तो वो ये कहा जा रहा है, समझ में आया। तो ह्यूमन सिक्योरिटी क्लियर है। ह्यूमन सिक्योरिटी में आप इंडिविजुअल के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो व्हाट थ्रेट्स इंडिविजुअल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम, तो इंडिविजुअल्स को इस तरह के थ्रेट से बचाया जाए कि दे शुड फील फ्रीडम फ्रॉम वांट्स एंड दे शुड फील फ्रीडम फ्रॉम फियर। समझ में आया। फ्रीडम फ्रॉम वांट और फियर दोनों ही कंटेक्स्ट में उन्हें आजादी महसूस होना चाहिए। तब आप क्या कहोगे, तब आप कहोगे कि यस द इंडिविजुअल्स आर सिक्योर, ठीक है। दिस इज द आइडिया कैरीड बाय द नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, समझे। अब नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। तो वो देखो, ये जो 3 क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था, कौन से 3 क्वेश्चन से, ये वाला। तो व्हाट इज बीइंग सिक्योर्ड, तो इंडिविजुअल्स को सिक्योर किया जाना चाहिए, ग्लोबल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाना चाहिए, जो भी पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट, तो मैंने बताया कि थ्रेट कैसे थे, तो थ्रेट जो थे तो वो नैरो कंसेप्ट, ब्रॉड कंसेप्ट दोनों से कंसीडर किया चाहिए। और अप्रोच क्या होना चाहिए, तो अप्रोच ये होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, अप्रोच ये होना चाहिए कि आप इंडिविजुअल को ब्रॉड पर्सपेक्टिव, मतलब अप्रोचेस भी, व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट में अप्रोच भी बता दी गई अल्टीमेटली, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट में अप्रोच भी अल्टीमेटली बताई दी गई है। और जैसे वही वाली बात है कि जो रेफरेंस है, ठीक है, तो हु आर दी रेफरेंस, तो रेफरेंस की बात करें तो नॉन ट्रेडिशनल में 2 टाइप ऑफ रेफरेंस आर देयर, इंडिविजुअल सिक्योरिटी वाले रेफरेंस और ग्लोबल सिक्योरिटी वाले। तो ग्लोबल सिक्योरिटी से क्या तात्पर्य है यहाँ पे, द आइडिया ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी emerged in the 1990s in response to the global nature of threat, ठीक है। तो मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न सॉल्यूशन, वैसे सुना है। तो वैसे ही क्या है कि 1990s आते आते ये समझ में आया कि कुछ प्रॉब्लम्स ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, वो मेरी या उनकी नहीं है, वो हम सबकी प्रॉब्लम्स है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, अब ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही तो उसका इंपैक्ट तो सबके ऊपर होगा, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है, इंटरनेशनल टेररिज्म जो है तो आतंकवादी तो हर जगह ही उत्पाद मचा रहे हैं, ठीक है। हेल्थ एपिडेमिक्स लाइक एड्स, बर्ड फ्लू, कोविड, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम जो है वो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी के चलते नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी क्या कहता है कि ऐसे इश्यूज जो ग्लोबली परेशान कर रहे हैं तो दे शुड आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट की तरह उन्हें कंसीडर किया जाना चाहिए। और उनके सोल्यूशन में, मतलब उनके सोल्यूशन में इन द सेंस कि ऐसे थ्रेट्स को खत्म करने के लिए, ऐसे थ्रेट्स को खत्म करने के लिए ग्लोबली एक्शन लिया जाना चाहिए। तो नो कंट्री कैन रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स अलोन, कोई भी एक कंट्री अकेले इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर सकती है। एंड इन सम सिचुएशन वन कंट्री में हैव टू डिस्प्रपोर्शनेटली बियर द बर्डन ब्रंट ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम सच एज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। समझ में आया पॉइंट। तो क्या हो रहा है कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम से कोई एक कंट्री इन सारी प्रॉब्लम से अकेले नहीं निपट सकता है, सारी कंट्रीज को एक साथ आना होगा, क्योंकि एक कंट्री के अगर ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल दो तो वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को सुधार नहीं सकता है। जैसे इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो और इसके इंपैक्ट भी सबके ऊपर ही जाएंगे ना। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उसका इफेक्ट सबके ऊपर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग हुई सबके कारण है, ठीक है। वाटर लेवल बढ़ेगा तो जो आइलैंड कंट्रीज हैं, बांग्लादेश वगैरह जो लो लेवल पे कंट्रीज हैं, वो पहले डूबेंगी। समझ में आया पॉइंट। तो इसके चलते क्या बताया जा रहा है, इसके चलते क्लियरली बताया जा रहा है क्या कि सिंस दीज प्रॉब्लम्स आर ग्लोबल इन नेचर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज वाइटल इवन दो इट इज डिफिकल्ट टू अचीव। दे ऑल्सो एक्सेप्ट दिस कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है इट इज डिफिकल्ट टू अचीव, लेकिन वो कोऑपरेशन जरूरी है। तो जैसे हमने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन की बात करी थी, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कोऑपरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू देखा था, वैसे ही हम क्या करेंगे नॉन ट्रेडिशनल में भी देखेंगे कि किस तरह से सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल जैसी है। लेकिन उसके पहले जो अगला टॉपिक होगा आपका, तो वो होगा न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट। तो वही नॉन ट्रेडिशनल में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही है, ठीक है। ह्यूमन काइंड की अगर बात कर रहे हो तो आप सिर्फ
फ्रीडम फ्रॉम कह सकते हैं फ्रीडम फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट्स नहीं देख रहे हो, ठीक है, तो आप इसको नई नई समस्याओं को भी समस्या मान के चलोगे ना, तो नए थ्रेट्स क्या है, न्यू फॉर्म्स ऑफ थ्रेट क्या इमर्ज हुए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें क्रिस्टल क्लियर है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की चीजें क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अनअकैडमी प्लस में क्लास 9th और 10th पढ़ाता हूं, तो दीज आर दी कोर्सेज विच आर गोइंग ऑन, ठीक है, जो अभी चल रहे हैं। इफ यू आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन फॉर एनी ऑफ द कोर्स, अब चाहे यूपीएससी, नीट, सीयूईटी, जेई किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो यूज द कोड दिगराज एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। फाइन, अभी क्या है, अभी जैसे अगर आप देखेंगे तो अनअकैडमी एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, ठीक है, जहां पर यू कैन सेव अप टू 40% ऑन योर सीबीएसई सब्सक्रिप्शंस। All what you are required to do is to just use the code DIGRAJ Digraj and you will get this offer। तो जहां पर जैसे अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है, तो जिसकी टोटल वैल्यू होती है 34,000, बट ऑल व्हाट you have to pay is to pay 20,000 and you will get a off of 20%, 40%, ठीक है, तो 40% अप टू 40% का इस तरह से आपको ऑफ मिल सकता है, यू कैन सेव अप टू 40%। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये टॉपिक यहां खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट वाले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। विल साइन ऑफ विद दिस टुगेदर, वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।